पिछले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप के बारे में सीखा था, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। और उसके बाद फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, उसका ट्रांजिस्टराइज्ड मॉडल, जिसमें क्यू एन होता था प्रेजेंट आउटपुट, क्यू एन प्लस होता था नेक्स्ट आउटपुट, आर होता था सेट इनपुट, आर होता है रीसेट इनपुट और एस होता था सेट इनपुट। ये सब देखते हुए अब हम आगे चलेंगे, इसी सर्किट को गेट के फॉर्मेट में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो लॉजिक गेट्स के टर्म्स में अब हम आगे इसे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक नैंड गेट का यूज करके यही सर्किट बनाएंगे। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम एस लिखते हैं, यहाँ आर लिखते हैं, और दो दो गेट लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया एक नैंड गेट, ये ले लिया, दूसरा नैंड गेट और ले लिया ये। इसके इस वाले आउटपुट को हमने बोला क्यू बार और ऊपर वाले को बोला क्यू। फिर क्या किया, फिर हमने ये लिया और इसके दो इनपुट होंगे, इसमें भी दो इनपुट होंगे, ठीक। अब इसका एक इनपुट लिया, ये वाला कनेक्ट किया, इसको लाया और इसके क्यू बार से कनेक्ट कर दिया। इसका एक इनपुट लिया, इसको लिया, लेके गए, और ये सिंबल होता है क्रॉस करने का, वायर ताकि शॉर्ट ना हो। ये क्रॉस किया और फिर मैं लाया इसको यहाँ से, यानी दोनों को आपस में फीडबैक कर दिया। इसी चीज़ को लैचिंग बोलते हैं या लैचेस बोलते हैं। दो गेट को हमने इंटरमिंगल कर दिया। अब एक और गेट लेंगे, ये लिया एंड गेट, और इसको लाया, ये कनेक्ट किया इससे, और दूसरा जो नैंड गेट लिया इसको लाया, इस वाले से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें से हमें दो इनपुट मिलेंगे, इन दोनों को कॉमन किया, इसको भेज दिया क्लॉक में, और बचा वाला ये एक हो गया हमारा एस, और जो क्यू बार के साइड में था वो हो गया हमारा आर, रीसेट इनपुट। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, तो मैं लिखूँगा एस, फिर लिखूँगा आर, एस आर के बाद अगला होगा नेक्स्ट इनपुट, तो यहाँ लिखूँगा क्यू एन प्लस वन। और ये जो हम टेबल लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फंक्शन टेबल। तो सबसे पहले मैं वैल्यू भर देता हूँ 0 0। कोई भी अगर हमें टेबल बनानी है तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है कि हम 0 नंबर से शुरू करें उसी डिजिट में और मैक्सिमम तक जाएं। तो मुझे 2 बिट का बनाना है, 2 बिट का कॉम्बिनेशन है एस और आर। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये हमने लिख लिया। इसके बाद क्या होगा, जीरो मतलब क्या होता है, 0 0 का मतलब होता है होल्ड कंडीशन। ये क्या है, 0 0 मतलब होल्ड। होल्ड मतलब जो प्रीवियस आउटपुट रहेगा क्यू एन, वो नेक्स्ट में पास हो जाएगा, यानी क्यू एन इज होल्डेड हेयर। अब 0 1, 0 1 का मतलब होता है सेट की वैल्यू 0, रीसेट की वैल्यू 1, यानी जो भी वैल्यू पहले से पड़ी हुई है उसे रीसेट कर देना, यानी यहाँ आ जाएगा 0। फिर 1 और 0 का मतलब होता है सेट। सेट मतलब रीसेट की वैल्यू 0 है और सेट की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 1। अगली आती है रेस अराउंड कंडीशन। तो ये क्या था, ये रीसेट था, ये क्या था, सेट था, और इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम करेंगे डोंट केयर। लास्ट वाले के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, ये रेस अराउंड है तो इसे हम कर देंगे डोंट केयर। अब इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, एक इसकी फंक्शन इक्वेशन भी लिख सकते हैं एस आर के टर्म में क्यू एन की। अब आगे चलते हैं, हमारी पहली टेबल हो गई। अब हम बनाएंगे दूसरी टेबल। दूसरी टेबल क्या होगी, जिसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। सो सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले एस, देन आर, देन क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन। इसमें दोनों इनपुट हैं, वो दोनों स्टेट्स हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। क्यू एन भी है और क्यू एन प्लस वन भी है।
तो ये तीन कॉम्बिनेशन हो गए। अब क्यू एन के टर्म्स में हमें क्यू एन प्लस वन लिखना है, तो इसलिए मैं जीरो जीरो नंबर यहाँ से लिखूँगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताएगा, यानी जब हमारा क्यू एन कैसा है उसके बाद नेक्स्ट स्टेट की अगर डिसीजन लेना हो तो यानी ये ऐसे हम लिखेंगे जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो, ओ सॉरी, वन वन जीरो, ओ सॉरी, जीरो वन जीरो, ठीक, ये हो गया जीरो वन टू। उसके बाद हम लिखेंगे थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन, ये हो गया। अब इसके बाद हमें अपना वही कॉन्सेप्ट लगाना है, तो टेबल ही लिख रहे हैं। तो क्यू एन प्लस वन में क्या आएगा, अगर क्यू एन की वैल्यू जीरो है, पर हमने क्या किया, होल्ड कंडीशन है, जीरो जीरो मतलब होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होगा, जो वैल्यू क्यू एन में पहले से पड़ी है, ये वैल्यू क्यू एन में पहले से पड़ी हुई है, वही वैल्यू मुझे यहाँ लिख देनी है। फिर जीरो जीरो का मतलब क्या है, होल्ड, पहले से जो वैल्यू पड़ी है उसको यहाँ लिख देना है। वन, जीरो वन का क्या मतलब होता है, रीसेट, यानी जो भी वैल्यू पड़ी है नो मैटर, हमें यहाँ रीसेट वैल्यू यानी जीरो। जीरो वन का मतलब रीसेट, रीसेट मतलब पहले से कुछ भी पड़ा हो मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे यहाँ जीरो लिखना है, ठीक। वन जीरो का मतलब होता है सेट, सेट की वैल्यू वन है, यानी हमें बस इनपुट आउटपुट को, नेक्स्ट आउटपुट को सेट कर देना है, पीछे जीरो पड़ा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर वन जीरो का मतलब भी होता है सेट, इसलिए हमने वन लिख दिया। वन वन का मतलब होता है डोंट केयर, वन वन का मतलब होता है डोंट केयर। ये हमारी ट्रुथ टेबल बन गई। ट्रुथ टेबल बनने के बाद अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ट्रुथ टेबल हो गई, अब मैं के मैप बनाऊँगा। तो के मैप के लिए ये हो जाएगा क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू समेशन ऑफ, कौन कौन, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यानी वन, उसके बाद फोर, उसके बाद फाइव, वन, फोर, फाइव, प्लस डोंट केयर भी हैं। डोंट केयर कौन कौन है, सिक्स और सेवन। अब मैं के मैप बना लूँगा। के मैप कैसे बनेगा, तीन वेरिएबल हैं, तो ये हो गया मेरा के मैप, एक, दो, तीन, चार, और ये हो गया के मैप जीरो वन, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन और वन जीरो, के मैप हो गया। यहाँ हमें क्या लिखना है, ऊपर, ऊपर हमें लिखना है एस, यहाँ लिखना है आर और क्यू एन। यहाँ नंबरिंग कर लिया हमने, जीरो वन, थ्री, टू, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अब वैल्यू डाल देते हैं, वनथ प्लेस पे वन, फोर्थ प्लेस पे वन, फिफ्थ प्लेस पे वन, सिक्स और सेवन इज डोंट केयर। तो अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ये लिया, ये पेयर बन गया और दूसरा पेयर ये बन गया। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ देखिए आर और क्यू एन बदल रहा है, इस पेयर में नीचे जाने पे आर और क्यू एन जीरो जीरो वन जीरो बदल जा रहा है। तो और बट यहाँ कांस्टेंट कौन है, यहाँ पर कांस्टेंट है एस, तो इसका आंसर आ जाएगा एस। उसके बाद नेक्स्ट प्लस, इधर से देखें तो इस वाली पेयर में, तो यहाँ आर और क्यू, एस की वैल्यू जीरो से वन हो जा रही है, एस बदल जा रहा है, इसको नहीं लेंगे, आर बार क्यू एन हो जाएगा, यहाँ आर बार क्यू एन। ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आगे नेक्स्ट, इसके बाद एक और टेबल बनेगी, उसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल का क्या मतलब है, वो भी हम इसी से बनाएंगे, इसी टेबल का यूज करके। तो इसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट है और ट्रांजिशन टेबल में क्या होगा, क्यू एन का क्यू एन प्लस वन पे ट्रांजिशन होगा, यानी क्यू एन प्लस वन बन रहा है, तब तब एस और आर की क्या वैल्यू थी, एस और आर की उस समय क्या वैल्यू थी, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन टेबल। तो
दो चीज़ें हैं तो कितने पॉसिबल वेज हो गए? 4। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो गया ट्रांजिशन। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 0 0 से ट्रांजिशन हुआ तो s की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू क्या आएगी। तो 0 0 होने पे यानी इस वाले ट्रांजिशन की और इस वाले ट्रांजिशन की कंडीशन अगर मैं देखूं तो s इज जीरो, s इज जीरो, यानी s तो फिक्स रहने वाला है। r क्या है? r इज जीरो एंड r इज वन। तो r जीरो और वन दोनों हो सकता है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डोंट केयर। तो यहाँ मैं लिखूँगा डोंट केयर। ठीक। अब 0 से 1 वाला देखते हैं। 0 से 1 ये वाली पोजीशन, और 0 से 1 ये वाला। ठीक। हमने 0 से 0 देखना था, अरे यहाँ नहीं, इधर देखना है। इसमें 0 से 0 हो गया, अब 0 से 1 देखेंगे। तो 0 से 1 कहाँ पर है? ये रहा 0 से 1, और 0 से 1 और कहीं है? 0 से 1 कहीं और नहीं है। तो 0 1 के लिए एक ही कॉम्बिनेशन है, 1 से 0, यानी s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0। s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0, और 1 से 0, 1 से 0 भी एक ही बार है। उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन है? 0 से 1, यानी 0 और 1। इसके बाद 1 से 1 क्या है? 1 से 1 बहुत, 1 से 1 कहाँ है इसमें? 1 से 1 ये रहा 1 से 1। 1 से 1 में हमें s की वैल्यू 0 मिल रही है, ये रही s की वैल्यू 0। 1 से 1 में s की वैल्यू 0 मिल रही, r की वैल्यू 0 मिल रही है। एक और कहीं 1 से 1 होगा, ये रहा दूसरा 1 से 1। इसमें s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0, तो यानी s की वैल्यू 1 और 0 दोनों हो सकती है, और r की वैल्यू क्या है? 0। तो इस 1 और 0 वाली कंडीशन को हम कह देंगे डोंट केयर। चाहे 0 हो चाहे 1, क्या फ़र्क पड़ता है? ये हो गया डोंट केयर। तो इसे हम लिख देंगे s की वैल्यू डोंट केयर और 0। तो ये हो गई हमारी ट्रांजिशन टेबल। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रांजिशन टेबल बन गई, सब कुछ बन गया। अब हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो दिखेगा कैसा, तो वो भी बना देते हैं। ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये रहा फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर होगा प्रीसेट, ये होगा क्लियर, और ये होगा क्यू, और ये होगा क्यू आर। यहाँ होगा एस, यहाँ होगा आर, फिर बीच में हम लगाएंगे क्लॉक। तो ये हो गई हमारी क्लॉक। ठीक। ये हो गए इनपुट्स और ये हो गए आउटपुट। अब इसमें क्या है? रेस अराउंड प्रॉब्लम है 1 1 की। ये यहाँ पे 1 1 की एस और आर की वैल्यू अगर 1 1 हो जाए, तो अगर हम एक चीज़ देखें, इस एस और आर की वैल्यू 1 1 हो रही है, तो इसी में हम लगाएंगे नॉट गेट, और हमारा अगला फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा डी फ्लिप फ्लॉप इसी से।